नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ प्रियल। वक्त तो चला इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला किया। अब इसे पीएम म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। इस संग्रहालय में देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्बेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कहा कि एनडीए सरकार ने 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्य को दिखाया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को मान्यता मिले। भाजपा की जीत का जश्न मनाने पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक मुस्लिम युवक बाबर अली की पीट कर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में कुशीनगर जिले से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, गोरखपुर के डीआईजी जे रविंदर गौड़ ने बाबर के परिवार से मुलाकात की। साथ ही उन्हें पुलिस सुरक्षा का आश्वासन दिया। डीएसपी संदीप वर्मा ने बताया कि 21 मार्च को एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थी, जिसकी 25 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। साथ ही बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे बोला कि आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही समुदाय के थे। चाचा शिवपाल एक बार फिर भतीजे अखिलेश से नाराज है। इस बीच खबर आ रही है कि वे आज सपा की सहयोगी पार्टियों के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। वे विधायक पद की शपथ भी नहीं लेंगे। नाराजगी के चलते वे दिल्ली से वापस लखनऊ नहीं आए हैं। शिवपाल का कहना है कि वे सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें सपा की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हालांकि शिवपाल ने ये साफ नहीं किया कि वे आगे क्या कदम उठाएंगे। बता दें कि 26 मार्च को सपा मुख्यालय में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवपाल को आमंत्रित नहीं किया गया। तो नाराज शिवपाल ने पत्रकारों से कहा कि वे अब अपने गृह जिले इटावा जा रहे हैं, जहां अपने लोगों के बीच बैठ कर के निर्णय लेंगे और उसके बाद कोई सही ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 19वें अध्यक्ष सतीश महाना आसन पर विराजने से पहले ही लापता हो गए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश ने ढूंढा। सतीश महाना सदन में ही सबकी नजरों से छिपकर बैठ गए थे ताकि उन्हें कोई देख ना सके। दरअसल यह अंग्रेजों के जमाने की परंपरा है, जिसमें सीएम और नेता प्रतिपक्ष स्पीकर को ढूंढकर लाते हैं, जो संदेश देती है कि अध्यक्ष सभी दलों के हैं और सभी की सहमति से बनाए गए हैं। हालांकि सदन में विपक्ष के संख्याबल को देखते हुए इस बार विधानसभा अध्यक्ष के लिए सदन का संचालन करना चुनौतियों से भरा होगा, मगर सतीश महाना का विपक्ष भी सम्मान करता है और अखिलेश यादव भी उन्हें सम्मान देते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि शायद सतीश महाना को सदन के संचालन में ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार से 27 अप्रैल तक जवाब मांगा है। बता दें, अब्बास पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा था। प्रचार के दौरान उन्होंने भाषण में कहा था कि वे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहकर आए हैं कि 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, जो जहां है वही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। बता दें कि चुनाव के दौरान दिए गए भाषण में अब्बास अंसारी ने कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहने वाला है, पहले हिसाब किताब होगा, फिर उसके बाद उनके जाने पर मुहर लगाई जाएगी। हमें बाहुबली, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। अब्बास ने कहा कि हमारे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल सींग निकाल कर खड़े हैं, समय आने दीजिए, खूंटे में यही नहीं बांध दिया तो कहिएगा। दस मार्च को योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत हुई। लखनऊ में रंगों की होली मन रही थी। बीजेपी के जीत के दिन जब उत्तर प्रदेश जश्न मना रहा था तो बाबर भी झूम रहा था, नारे लगा रहा था, मिठाइयां बांट रहा था। एक मुस्लिम युवक का बीजेपी की जीत में इस कदर खुश होना उसकी ही बिरादरी के लोगों को रास नहीं आया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पहले तो बाबर को धमकियां मिलती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था 20 मार्च को जो हुआ वो हैरान करने वाला है।
तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता जारी है। इस बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से शांति समझौते की पेशकश की गई थी। वहीं वार्ता के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के मिकोलाइव शहर के प्रशासनिक भवन पर मिसाइल से हमला कर दिया। इस दौरान हमले के बाद इमारत को काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय प्रशासनिक प्रमुख विताली किम ने बताया कि मलबे में 8 नागरिक और 3 सैन्यकर्मी दब गए हैं। वहीं अधिकांश कर्मचारी बाहर निकालने में सफल रहे। बता दें कि ज़ेलेंस्की सीधे पुतिन से बात करने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में पुतिन की इच्छा सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही सत्ताधारी दल अब राज्य के नए प्रमुख को लेकर मंथन कर रहा है। सूत्रों के माने तो एक व्यक्ति एक पद के नियम के चलते पार्टी जल्द ही स्वतंत्र देव सिंह से अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहेगी और इस पद के लिए नए नाम का ऐलान करेगी। सूत्रों ने साथ ही बताया कि बीजेपी इस बार किसी ब्राह्मण नेता को अध्यक्ष पद बैठाना चाह रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर चर्चा जारी है और ब्राह्मण नेता को इस पद पर नियुक्त करने को लेकर ही चर्चा चल रही है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों पर विचार किया जा रहा है उनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, राज्य महासचिव गोपाल नारायण शुक्ला और राज्य के पूर्व बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा शामिल है। असम और मेघालय की राज्य सरकारें 50 साल पुराने सीमा विवाद अब सुलझ चुका है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और के संगमा मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक समझौते पर असम और मेघालय के मुख्यमंत्री केंद्रीय मुख्यमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए हैं। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्रालय के 5 जांच और विचार के लिए एक मसौदा भेजा था। असम और मेघालय की सरकार ने 884 किलोमीटर की सीमा पर 12 में से 6 में सीमा विवाद हल करने में सहमत है। 36.79 वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए भेजी गई है। सिफारिशों के मुताबिक असम अपने पास 18.51 वर्ग किलोमीटर हिस्सा रखेगा और बाकी 18.28 वर्ग किसी मेघालय को देगा किलोमीटर मेघालय को देगा। दोनों राज्यों के बीच होने जा रहा यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। केरल के एक हिंदू मंदिर में भरतनाट्यम की मुस्लिम कलाकार वीपी मानसिया को रोकने पर विवाद खड़ा हो गया। मानसिया ने फेसबुक पोस्ट पर लिखकर यह जानकारी दी है। इस पर कांग्रेस सांसद राशि थरूर ने हैरानी जताते हुए सवाल किया है कि कहां है वसुधैव कुटुंबकम। केरल से सांसद थरूर ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि मानसिया को रोके जाने से वे हैरान है। दूसरे धर्म जहां अपने धर्म का सम्मान करने वाले दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारा और सिनेमाघर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए जाते हैं, लेकिन मेरे कुछ हिंदू साथी हमारे मंदिरों को बाहरी लोगों के लिए बंद करना पसंद करते हैं। मानसिया ने कहा कि क्या धर्म के बगैर देश में रहना मुश्किल है। मेरे साथ ऐसा सलूक पूर्व में भी कई बार हो चुका है। गुरुवार के कृष्ण मंदिर में भी प्रस्तुति नहीं देने दी गई। केरल की पूर्व मंत्री के शालजा ने भी मंदिर बोर्ड के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, हमें इस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा देश में सांप्रदायिकता बढ़ेगी। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेजी न्यूज़।